ये बताइए पहला सवाल कि कब से आप साया जी से नहीं मिली हैं सीएम साहब? अब हमारे पास ये भी फोन आते हैं कि भाभी जी भैया से मिलना, बोले हम भी लाइन में हैं। और कहीं बाहर जाते हैं तो जब तक हम उनको टाटा ना बाय बाय ना कर ले, उनकी गाड़ी नहीं मिलती। मैंने ये भी सुना है कि जब भी उन्हें समय मिलता है तो वो घर में भिंडी या सब्जियां खुद लगाने लग जाते हैं फसलों को। तो उनको खेती किसानी की बहुत अच्छी आदत है और वह जानकारी भी रखते हैं। तो जगह जगह छोटा छोटा चिकित्सालय हम उपलब्ध कराते हैं ताकि आप अपना ट्रीटमेंट वहाँ तब तक के लिए करा सके जब तक आप बड़े हॉस्पिटल में ना पहुँच जाएं। तो ये व्यवस्था हमको करानी है। सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय कल दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण करने वाले हैं। पूरे प्रदेश में उत्साह की लहर है, जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही है। पूरे प्रदेश में एक और जश्न का माहौल है। तो एक दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, ये है उनके गृह मंत्रालय की यानी कि घर की, कि किस तरह से यहाँ पे मैम जो है यहाँ पे मौजूद हैं और कौशल्या देवी जी हैं मैम, उनकी धर्मपत्नी, और उनकी सारी सहेलियां। ये देखिए कि ये यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और पूरी तैयारियां यहाँ पे चल रही है। और ये जो तस्वीर ठीक वैसी ही तस्वीर है कि जब किसी घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है और मांगलिक कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से जो है गीत गाए जाते हैं और कहीं ना कहीं हंसी ठिठोली होती है। तो मैं ये देख रहा था कि तकरीबन 1 घंटे से बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे माहौल है और खुशियाँ जो है वो छुपाए नहीं छुप रही हैं, लगातार आपके चेहरे से भी नजर आ रहा है। ये बताइए पहला सवाल कि कब से आप साया जी से नहीं मिली हैं सीएम साहब से? मिल ज्यादा मैंने ये सुना कि आप मिली नहीं है और सिर्फ आपने आरती उतारी थी। हाँ, वो 10 तारीख को बहुत पहले तो छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को और समस्त हमारे शुभचिंतकों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई में आपने जिस तरीके से जो सवाल किया है, अब हमारे पास ये भी फोन आते हैं कि भाभी जी भैया से मिलना, बोले हम भी लाइन में हैं। मतलब मैडम सीएम को भी मुलाकात के लिए समय नहीं मिल रहा है? समय नहीं मिल रहा है। वो जैसे स्वागत के लिए हमने कदम रखा बाहर, इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ में हमारी जनता के, हमारी बहनें हम ही दब जा रही थी। बड़ी मुश्किल से तो उन तक पहुंचे। हमारा कलश कहाँ, हमारा लोटा कहाँ, कोई पता नहीं। अच्छा, आपको बताना पड़ा कि भाई मैं भी हूँ और लाइन में हूँ? वाकई में हमने हाथ हिलाया, सर जी हम इधर हैं। क्योंकि हम सर जी को देख चुके थे, वो नजरें घुमा रहे थे कि हमारे कहाँ है। तो हमने इस बेटा के साथ थे, हम बेटा हमारा हाथ पकड़ा था, इतनी भीड़ थी कि हम बेटा हमारा हाथ पकड़ा था और हमने कहा कि इधर है सर जी, हम बेटा इधर है। फिर जब बोले कि पैर धोना है तो जगह ही नहीं था, तो मुश्किल से हमने जब फटाफट तिलक लगाया, चंदन लगाया। अरे माला का है, माला का है, पता चला माला वाला पीछे खड़ी है। इस चीज के लिए तैयार रहिए कि पूरे 5 साल आपको समय नहीं मिलने वाला। समय नहीं मिलने वाला, नहीं, अब उसके लिए हम लोग सब कुछ तैयारी कर रखे हैं कि कैसे समय निकालना है। वही हम बहनों को बता रहे थे कि बशर्ते साहब 2 मिनट कल भी आते हैं तो अगर हम भोजन कर भी चुके हैं तो भी एक बिस्किट तो जरूर निकालेंगे कि शायद ये साथ में एक बिस्किट तो खा ले। हाँ, ये समय निकालेंगे। ये डेडिकेशन देखिए कि वो पूरी तरह से मानसिक रूप से मैम तैयार है। उन्हें पता है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की मिली है, उन्हें समय मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो तैयार हैं क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें प्रदेश को संभालने की दी है। ये बताइए कि सीएम बनने के बाद पहली बार आपने उन्हें क्या कहा? सीएम बनने से पहले भी मैंने उनको बधाई ये कहा कि सर जी आप सीएम बन रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। ये कहा कि हमने उनको कार्यालय के लिए विदा किया है और जब वो वापस आए ना तब भी हमने सर जी बहुत बहुत बधाई यही कहा है। और हर हर महादेव। आपने हर दौर उनका देखा है, जब वो जमीनी स्तर के नेता थे, फिर केंद्रीय राज्य मंत्री बने, सांसद बने। एक समय ऐसा आया जब वो कुछ भी नहीं थे और वो समय परिवार में भरपूर वक्त देते थे। एक बार फिर से वो समय आ गया है जब एक एक पल उन्हें चुराना पड़ेगा परिवार के लिए। तैयार है मानसिक रूप से आप? तैयार हम कल भी थे, तैयार हम आज भी हैं, तैयार हम कल भी रहेंगे। और कभी कभी अगर आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, रायगढ़ की बहनें भी हमारे पास आके मिल के जा चुकी हैं और हमारी जसपुर की, कुनकुरी की बहनें, पत्थलगांव की बहनें बैठी हैं। आलोक रायगढ़ से बैठ खड़े हैं। एक बार एक बार की बात नहीं, कई बार ऐसे हुआ है कि हम रायपुर से, यहाँ कार्यक्रम हमारा कंवर समाज का है क्योंकि कंवर समाज में मैं 9 साल कंटिन्यू राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काम करी हूँ। तो मेरा झारखंड, मेरा मध्य प्रदेश, रायपुर, बिलासपुर अटेंड करना रहता था। साय जी का कार्यक्रम और हमारा कार्यक्रम बराबर चलता था। कभी ऐसा होता था कि हम बीच में मिलते थे। साय जी उधर से बगिया से निकल के रायपुर आ रहे हैं और रायपुर से निकल के मैं बगिया जा रही हूँ। कभी रायपुर के हमारे बंगले में, रायगढ़ के बंगले में हम मिलते थे थोड़ी देर के लिए। तो सर जी प्रणाम, पाँव पड़ू, इतना ही होता था। और वो भीड़ में बिजी हैं, फिर मैं अपना गाड़ी पकड़ के फिर वापस आती थी। तो हम कल भी वैसे बिजी हैं और आज भी हैं। एकदम पारिवारिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ये टॉपिक निकाला है। शादी के पहले कब आपसे पहली मुलाकात आपकी हुई थी? क्योंकि आपने जो बात बोली, जानकारी मिली थी ये कि आपकी मुलाकात हुई थी, तो क्या आपको लग रहा है कि वैसे ही छुप छुप कर मिलना पड़ रहा है? नहीं,
खैर छुप छुप के मिलना तो नहीं हुआ था क्योंकि उसमें तो एक बोलना चाहिए कच्चा उम्र था। और हमारी जो संगीत दीदी आपके पीछे बैठी है उनके देवर है वो, और दीदी जी की इच्छा थी कि हम बहन को इसी घर में शादी करके लाएं। तो आप विश्वास करें हमारी उम्र उसमें 19 वर्ष था। और दीदी घर जैसे ही हमारी परीक्षा खत्म हुई, दीदी हमको बगिया लेके आई। हम दीदी के पास तामा सिंह आए, दीदी हमको बगिया लेके आई और हमको ये नहीं पता था कि हमको बगिया क्यों लाया गया है। वहाँ 4 भाई थे, तीनों तो हमसे बड़े थे और हमने किसी से बात नहीं करी थी और साजी से शायद बिल्कुल भी बात नहीं करी थी। फिर उसके बाद जब वहाँ से हम लोग वापस लौटे तो दीदी ने बाबूजी को फ़ोन किया कि बाबूजी वहाँ एक हमारे देवर हैं, विधायक हैं वर्तमान में, तो हम बहन को इसीलिए लेके गए थे, अगर बहन को पसंद हो तो आप बताइएगा करके। तो बाबूजी अचानक से मेरे को प्रश्न किए कि गुड्डी को कुछ वहाँ पे कुछ अच्छा लगा है क्या? तो मैं बोली किस चीज़ के लिए? नहीं वो चारों भाई कैसे हैं? क्या जवाब था? तो मेरा यह जवाब था कि मैंने थोड़ा छोटा वाला तो गुड़ा खुड़ा को करते हैं, उससे बड़े वाले थोड़ा लेते हैं, फिर उससे तीसरे वाले भी घिसते हैं। बोला नहीं नहीं ये ठीक है। फिर मैंने बड़े वाले को ध्यान दिया कि एक दिन हम लोग दीदी की ननंद और हम भजिया बना रहे थे और वो बेचारे आए। उस दिन गाँव में हमारे यहाँ पत्ती की रोटी बनती है, उबाला वाला, तो वो रोटी बना था और उसमें कंकड़ बहुत थे। बाकी भाई लोग तो 2-2 टुकड़ा खाए और निकल लिए। ये बंदा आए, पूजा वूजा घंटी वंटी बजा के बैठे, बोले माँ नाश्ता लगा दे, और उनका नाश्ता लगाना बंदा चुपचाप गटक लिए। तो जब मेरे लिए उस तरीके से पूछा गया तो मेरे को लगा खाना बनाना तो आता नहीं है, कुछ भी परोस दो तो बंदा खा ही लेगा। तो हाँ तब ना चलो ठीक है, बाबूजी बड़ा ही वाला तो ठीक है। तो दीदी के प्रयास से फिर वो सब आना जाना, फिर दीदी लोग ही रिश्ता तय किए। अच्छा, आपको लग रहा है कि इतना पुराना डिसीजन आज सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आज तो बिल्कुल अच्छी कुक हूँ, बहुत अच्छा उनके पसंद का खाना बनाती हूँ। और जिस दिन मैं रसोई बनाती हूँ तो किसी का खाना नहीं खाते हैं, वो मेरे साथ ही खाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। गंभीर सवाल आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ ये जानना चाहता है, आशंकाएं हैं तमाम तरह की कि साई जी कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है। और ये कहा जाता है कि किसी भी पुरुष को जो उनकी धर्मपत्नी होती है वो बेहद अच्छे से जानती हैं। मेरा सवाल ये है कि कोई 5 विशेषताएं उनकी बताइए जो आपको लगता है कि ये हर एक आम इंसान में वो विशेषता नहीं होती है और जो कहीं ना कहीं उनको खास बनाती है। सबसे तो उनमें ज़्यादा सब्रता, सब्र, सरल, मतलब सहनशीलता बहुत ज़्यादा, धैर्य बहुत ज़्यादा है। सामने वाला उनको कुछ कह के भी चला जाएगा, वो चीज़ जैसे हमें बुरा लगता है या उनके साथ ये जो बैठी हैं इनको बुरा लगता है और ये मन से सोचते रहती कि काश भैया वहाँ पे ऐसे जवाब देते, पर वो जवाब नहीं देते हैं। बोलते कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी, हम ऐसी हम तो नहीं बदल सकते। तो ये उनके में वाकई में सहनशीलता बहुत ज़्यादा है। कहीं और दूसरा ये चीज़ है उनमें जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैंने भोजन के लिए कहा, आप उनके सामने जो भी आप भोजन परोस दो, जो भी आप थाली लगा दो, बड़े प्रेम से खाती, इस तरीके से चटकारे लगा के खाते हैं कि सामने वाले को भी भूख बढ़ जाए। और इसमें हमारे दामाद तो ये कहते हैं कि पापा जब भोजन करते हैं तो मेरे को लगता है कि बहुत टेस्टी खाना और खा लेना चाहिए। तो वो सारे आप जैसे भी खाना परोसी वो है। और दूसरे उस किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होते, चाहे हाँ, यहाँ तक कि जैसे लोगों ने कहा कि बच्चों को कभी कुछ ऐसा कहा नहीं, बच्चे को तो बिल्कुल आज तक किसी को नहीं, मुझे भी आज तक उन्होंने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, कुछ नहीं। और कहीं भी बाहर निकलते हैं तो बिना माता जी के आशीर्वाद के नहीं निकलते। वो 2 मिनट के लिए ही मंदिर घुसे पर अपने घर के मंदिर में जरूर जाते हैं, 2 मिनट का साधना करते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं। हमें बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं और कहीं बाहर जाते हैं तो जब तक हम उनको टाटा ना बाय बाय ना कर ले उनकी गाड़ी नहीं मिलती। मैंने ये भी सुना है कि जब भी उन्हें समय मिलता है तो वो घर में भिंडी या सब्जियां खुद लगाने लग जाते हैं फसलों को। तो उनको खेती किसानी की बहुत अच्छी आदत है और वह जानकारी भी रखते हैं और खाली समय में अपने खेतों पे जाते हैं। जैसे समय मिल गया, जैसे खेती बाड़ी का समय है तो अपने खलिहानों तक जाना, खेतों के मेड़ तक जाना, और खेतों के मेड़ में कोई एक भी कचरा दिख जाए, झाड़ झखाड़ दिख जाए, पत्थर दिख जाए और नरगल चीज़ें तो उसको उठा के बाहर फेंकते भी हैं। तो हमारा पूरा सब कुछ साफ रहता है, सफाई पसंद व्यक्ति हैं, स्वच्छ दिल के हैं। हाँ, ये चीज़ है। राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजना जो है बीजेपी सरकार की या केंद्र सरकार की जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इस योजना का क्रियान्वयन तो कम से कम होना चाहिए? खास तौर पर आपको ऐसा कुछ लगता है महिलाओं के लिए या फिर गरीब तबके के लिए कुछ आपने कुछ सोचा है? हाँ, जिस तरीके से मुझे फरसा भार और पंडरी पानी का मेरे को कार्यभार सौंपा गया था कि आप कंवर समाज में रही हैं और हमारा कंवर बेल्ट ही है उधर, तो बोले कि आप उधर को संभालना। और मुझे वाकई में इतने सालों में ये नहीं पता था कि हमारे कुछ परिवार या उसमें कंवर ही नहीं अन्य भी जातियों के वर्ग के लोग रहते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए सड़कें नहीं हैं।
और वो मजबूर है पोखर का पानी पीने के लिए। तो वो वाकई में कष्टप्रद लगा कि आज लोग कहाँ बिसलेरी की पानी पी रहे हैं, ओरियल का पानी पी रहे हैं, और आज ये भी उस अशुद्ध पानी को पीने को मजबूर हैं। तो बिल्कुल हाँ, जिसमें उसमें नल जल की व्यवस्था बताई गई है हमारे मोदी जी के घोषणा पत्र में, तो वो नल जल की व्यवस्था को हम ध्यान में रखेंगे। और बहुत लोगों का छप्पर टूट चुका है, जिसमें कि कई बार उनके रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी टाइप के बने हुए हैं। तो आज के डेट में मुझे लगता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको उनको घर बना के देना है, उन तक पहुंचने के लिए सही साधन हो, सही चिकित्सा व्यवस्था बहुत सही हो, क्योंकि बहुत जगह अभी भी स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्धता होनी चाहिए वो नहीं है। तो जगह जगह छोटा छोटा चिकित्सालय हम उपलब्ध करा दें, ताकि आप अपना ट्रीटमेंट वहाँ तब तक के लिए करा सके जब तक आप बड़े हॉस्पिटल में ना पहुँच जाएं। तो ये व्यवस्था हमको करानी है, तो ये सब हम ले दे के शादी तक पहुँचाएंगे। और हमारी बहनें सब सक्रिय रूप से, इनको मैं बार बार कह रही हूँ कि जो बोझा हम जनता के बीच से लेके आए हैं उसको सब कोई कर्मठ रूप से पूरा करना, थकना मत। ये 5 साल को हमको 10 साल में बदलना है, तो बिल्कुल थकना मत। तो इस सोच को आप समझिए कि जिस परिवार के मुखिया की धर्मपत्नी इतनी संवेदनशील है, वो इस बात को समझ रही हैं कि जिस तरह से आदिवासी तबके के लोग पोखर का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, घरों के छत के लिए वो तरस रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं ना कहीं कम है, वो चाहती हैं कि सीएम बनने के बाद इन तमाम ज़रूरतों को वो पूरा करें। इसके लिए वो लगातार प्रयास करेंगी, ध्यानाकर्षण करेंगी। लगातार उनके पास लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। काउंटडाउन चालू हो गया है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, सीएम की शपथ जो है वो विष्णुदेव साय जी लेने वाले हैं। ये तस्वीर उनके घर की थी, एक बार फिर से दिखाऊंगा। तमाम लोग हैं, परिजन हैं जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है और ये जश्न पूरे 5 साल तक चलेगा। ये उत्साह पूरे 5 साल तक पूरे प्रदेश की जनता के लिए रहेगा। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायपुर।